ओ चंदनपुर वालों, जागते रहो और खाते रहो। आ गई भाई, आ गई। रबड़ी मलाई वाली कड़क कुल्फी आ गई। जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो रात भर गर्मी में छटपटाए। अरे कालू के बच्चे, गला फाड़ना बंद कर। वैसे ही गर्मी के मारे छाती फटी जा रही है, ऊपर से तू अपनी ये कबाड़ घंटी बजाकर कान के पर्दे फाड़ रहा है। कालू की कुल्फी पे शक? अपनी जीभ पे मलाई का स्वाद ना आ जाए तो पैसे मत देना। अरे रुको रुको कालू भाई, मुझे सबसे मोटी वाली देना। इस गर्मी में पेट की आग बुझाने का यही एक जरिया बचा है। कालू भैया, एक कुल्फी देना, पर पैसे कल सुबह पापा से ले लेना। अभी वो सो रहे हैं, जगाया तो कुल्फी की जगह लात मिलेगी, लात। अरे सुखिया, तेरी ये कल सुबह कभी नहीं आती। पिछले हफ्ते की 2 कुल्फी का पैसा बाकी है तेरा। आज पूरे पैसे दे तभी मिलेगी, वरना जाकर हैंड पंप का ठंडा पानी पी ले। अरे दे दे रे कालू, बच्चे को काहे तरसा रहा है। वैसे भी इस चंदनपुर गांव में कुल्फी के अलावा कुछ भी ठंडा नहीं मिलता। ना टीवी चलती है, ना पंखा, ना ठंडा पानी। अरे सब लोग चुप हो जाओ, जरा कान लगा के सुनो। मुझे कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है। पीपल के पेड़ के पीछे कोई है। अरे घसीटी, तेरी जुबान पे कभी मीठी बात नहीं आती। रात के सन्नाटे में चुड़ैल भूत की बातें मत किया कर। मेरी धोती पहले ही ढीली हो रही है। काका, इतना डरते क्यों हो? अरे घसीटी भाई का तो काम ही है हर झाड़ी में भूत ढूंढना। घसीटी भाई वो भूत नहीं, बिमला चाची की बकरी होगी, बकरी जो गर्मी के मारे पगला गई है। भाई साहब, भूत हो या प्रेत, कालू की कुल्फी के सामने सब फेल है। क्या स्वाद है, मन कर रहा है एक और उड़ा दूं। वाह कालू भैया, आज तो सच में मजा आ गया। चलो भाई, हाँ भाई, चलो चलो, सब लोग अपने अपने कमरे में घुसो और भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करो। हवा तो चल नहीं रही, बस हाथ का पंखा डुलाओ और सो जाओ। चलो भाई, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं कुएं पर। ठीक है मालिकों, मैं भी चला अगले टोले की तरफ। सब लोग हंसते मजाक करते हुए अपनी कुल्फी खत्म करते हैं और धीरे धीरे अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। कालू कुल्फी वाला भी अपनी घंटी बजाता हुआ दूर निकल जाता है। सुबह से चंदनपुर गांव की बिजली गुल है। सब इसी आस पे लेटे थे कि शायद आधी रात को ठंडी हवा के साथ लाइट आ जाए और चैन की नींद नसीब हो। पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया था कि तभी अचानक धमाके की आवाज सुनते ही गांव के घरों से चीख पुकार मचती है। लोग हड़बड़ाकर गिरते पड़ते टॉर्च और लाठियां लेकर बाहर चौक की तरफ भागते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे मर गए रे बाबा, डाकू आ गए। अरे कोई बचाओ, अरे भागो सब लोग। अरे काका चुप रहो, डाकू ऐसे बम फोड़ के नहीं आते। अरे मुझे तो लगता है गांव के पीछे कोई उल्का पिंड आ गिरा है। अरे दुनिया खत्म होने वाली है काका। अरे राम राम, मेरा तो कान ही फट गया ये आवाज सुन के। धर्मेंद्र, ओ धर्मेंद्र, आके बढ़ के देख तो जरा, कहीं धरती तो नहीं फट गई ना। अरे भाई साहब, मैं तो अभी अभी सोने ही गया था, लगा कि बिस्तर के नीचे ही किसी ने बम फोड़ दिया। अरे मेरी तो भूख प्यास सब गायब हो गई। शांत हो जाओ सब लोग, घबराओ मत। ये ध्वनि तरंगे किसी आकाशीय पिंड की नहीं लगती, ये कुछ और ही भयंकर अनुभूति हुई है। अरे मेरी मैया, डर के मारे तो मेरा दिल धक धक करवा। मास्टर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी कुल्फी भी पेट में जम गई है। कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया गांव पे? मैंने पहले ही कहा था, कोई था उस झाड़ी में। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देख लो, अब भुगतो। अरे घसीटी, तू अपनी ये मनहूस खोपड़ी बंद रखेगा? पहले ही मेरी धोती गीली हो रही है
ऊपर से तू अपनी भविष्यवाणी शुरू कर देता है। अरे ओ सब लोग, जरा शांत हो जाओ। डाकू भूत कुछ नहीं है। वो देखो, गांव के मुहाने पर जो अपना ये बड़ा वाला बिजली का ट्रांसफार्मर था ना, उसमें से दिवाली के रॉकेट जैसा धुआं निकल रहा है। अरे मैया हो, ये तो सचमुच अपना सरकारी ट्रांसफार्मर है। पूरा काला पड़ गया है, जैसे कढ़ाई में कोयला भुना हो। धत तेरे की, सुबह से लाइट नहीं थी। हम सब सोच रहे थे कि अब आएगी तब आएगी, और यहाँ तो इसका पूरा तंबू ही उखड़ गया। तो ये भयंकर ध्वनि उसी ट्रांसफार्मर के फटने की थी। अत्यधिक वोल्टेज और भीषण गर्मी के कारण ऑयल का प्रेशर बढ़ा और वो संकुचित होकर ब्लास्ट हो गया। अरे मास्टर जी, अब इस गर्मी में अपनी हिंदी डिक्शनरी मत झाड़ो, सीधे सीधे बोलो कि अब हमारा क्या होगा। अरे मच्छर तो अब हमें जिंदा चबा जाएंगे। अब क्या होगा? अरे अब तो वही होगा जो चंदनपुर के इतिहास में हमेशा से होता आया है। क्या होता आया है काका? अरे सुखिया, तू अभी बच्चा है। हमारे गांव का रिकॉर्ड है, जब भी ये बिजली का डब्बा फूंकता है ना, तो नया डब्बा सरकारी दफ्तर से आते आते कम से कम 1 महीना लगता है। क्या 1 महीना? अरे दया रे दया, इस उमस में 1 महीना, वो भी बिना लाइट के। हम तो बिना पानी और बिना हवा के तरफ के मर जाएंगे। पर सब कुछ तो ठीक रही, अचानक कैसे हुई गवा? अभी तो बिजली विभाग वाले कुछ हफ्ता पहले आकर तार गार देख कर कह गए कि सब कुछ ठीक रही। बात तो सही कह रही हो काकी, और तो और ऊपर से कालू कुल्फी वाला भी कल से नहीं आएगा। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो उसकी कुल्फी जमेगी कैसे? अब तो रात का एक ही सहारा था, वो भी गया। 1 महीना? मुझे तो लगता है इस बार 2 महीने लगेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। पर मुझे कहीं ना कहीं शक है कि ट्रांसफार्मर ऐसे कैसे जल सकता है। खैर, अब यहाँ रात के 11 बजे मातम मनाने से ट्रांसफार्मर ठीक होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कह गए हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। अब धीरज रखो। हाँ भाई, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं। अरे अब अंधेरे में खड़े खड़े यहाँ कीड़े मकोड़े कटवाने से कोई फायदा नहीं। चलो अपने अपने कमरों में चलो। जो भी आफत आई है, अब सुबह उठकर ही उसका हल सोचेंगे। चलो भाई लोग, सब लोग अपनी अपनी जापानी पंखी ढूंढो और बदन रगड़ के सो जाओ। 1 महीने की तपस्या आज से चालू। अगर लाइट नहीं आई तो पानी भी नहीं चालू होगा, और इससे इस बार फसल बिना पानी के सूख जाएगा। हरी सब्जियां भी, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बोल तो तुम सच रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अरे जो किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। सब लोग भारी मन और बुझे हुए चेहरों के साथ गर्मी से बेहाल होते हुए अपने अपने कमरों की तरफ लौट जाते हैं। ट्रांसफार्मर से निकलता हुआ हल्का धुआं और झिंगुरों की चीख पुकार चंदनपुर गांव के अगले 1 महीने के अंधेरे की गवाही दे रही थी। धमाके को बीते 4 दिन हो चुके थे। चंदनपुर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। बिजली ना होने की वजह से ट्यूबवेल भी ठप हो चुकी है, जिससे खेत सूख रहे हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए कुएं पर मारा मारी मची है। अरे भाई साहब, इस गांव में रहना नरक हो गया है। प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। नहाने की तो बात ही छोड़ दो। अरे बदन से ऐसी महक आ रही है कि मक्खियां भी रास्ता बदल लेती हैं। अरे कलुआ भाई, अपनी महक छोड़ो। यहाँ धान की फसल देखो, पानी बिना पूरी फसल पापड़ बन गई है, पापड़। अगर 2 दिन और पानी नहीं चढ़ा तो इस साल खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ऊपर से घर में कोई काम ही नहीं है। टीवी बंद पड़ा है। शक्तिमान देखे बिना मेरा दिन ही नहीं कटता। पूरा दिन बस बैठे बैठे मक्खियाँ मारो। अरे सुखिया, तो टीवी के लिए रो रहा है? यहाँ तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। पड़ोस वाले गांव की कोई खबर ही नहीं मिल रही है। पूरा चंदनपुर आधी मानव बन गया है।
शाम के वक्त गांव के चौक पर धूल उड़ रही है। तभी शहर से एक बड़ी टैक्सी आकर वहां रुकती है। उसमें से रामू काका का बेटा सतीश और बेटी पिंकी उतरते हैं। दोनों शहर की हवा खाकर पूरी तरह मॉडर्न हो चुके थे। ओह माय गॉड, डैडी, ये कैसा नरक बना रखा है आप लोगों ने गांव को। पूरे रास्ते इतनी धूल थी और यहाँ आते ही इतनी सफोकेशन। पंखा कहाँ है आपका? ओह, मुझे तो भयंकर पसीना आ रहा है। अरे पिंकी बेटा, सतीश, अरे तुम लोग अचानक। अरे गांव में तो 4 दिन से लाइट ही नहीं है, ट्रांसफार्मर फूक गया है। ओह शिट, लाइट नहीं है? डैडी आप मजाक कर रहे हो क्या? अरे मेरे फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची है और मुझे ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट मेल चेक करना है। यहाँ चार्जर कहाँ लगाऊं? भैंस की पूंछ में? अरे सतीश भाई, भैंस की पूंछ से तो सिर्फ मक्खियां उड़ेंगी, करंट नहीं निकलेगा। यहाँ पूरे चंदनपुर के फोन आईसीयू में भर्ती हैं। चार्जर को तो भूल ही जाओ। शट अप, मुझे रील्स देखनी है, मेरा इंस्टाग्राम पर वीडियो डालनी है। डैडी, मुझे इस बदबूदार और गर्म गांव में एक सेकंड भी नहीं रहना है। यहाँ तो पानी तक ठंडा नहीं है और फ्रिज क्यों नहीं है? अरे पिंकी बिटिया, शहर क्या चली गई, अपनी मिट्टी के महक को बदबू कहने लगी। यहाँ फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, हैंडपंप का खौलता हुआ पानी मिलेगा। अब पीना हो तो पियो, वरना प्यासी रहो। डैडी, ये सब आपकी रूढ़िवादी सोच का नतीजा है। अरे मैंने आपसे पिछले साल ही कहा था कि इस पिछड़े गांव को छोड़कर शहर शिफ्ट हो जाओ, पर आपको तो इसी धूल मिट्टी से प्यार है। अब भुगतो 1 महीना बिना लाइट और पानी के। रात हो चुकी थी, उमस और अंधेरा वैसा ही है। रामू काका के बच्चे गुस्से में हाथ पंखा झेल रहे हैं। सतीश बाबू, गुस्सा करने से समस्या का समाधान नहीं होता, पर अब जब तक सरकारी दफ्तर से नया ट्रांसफार्मर नहीं आता, हम बेबस हैं। बेबस? मास्टर जी, आप लोग बेबस नहीं, अपडेटेड नहीं हो। अरे 2026 चल रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप लोग अभी भी उस लोहे के सरकारी डिब्बे के भरोसे बैठे हो। अरे इसका एक ही परमानेंट इलाज है, सोलर पैनल, सूरज की रोशनी से सीधे बिजली। अरे हटो सतीश, तुम हमें शहर से आकर पट्टी मत पढ़ाओ। धूप से कहीं बिजली बनती है क्या? धूप तो बदन जलाती है, कपड़े सुखाती है। अब धूप से पंखा भी चलेगा? अब ये भी सुनना पड़ेगा। सब फर्जी बातें हैं, लोगों को ठगने का नया तरीका लाए हो तुम। हाँ बेटा, बिमला सही कह रही है। हमने तो जिंदगी भर यही देखा कि खंभे पर तार दौड़ती है तभी लाइट आती है। अरे ये बिना तार और बिना खंभे वाली धूप की बिजली हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। और क्या सतीश बाबू, तुम शहर वाले बस ऐसे ही फर्जी और बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। कल को कहोगे कि बादलों से रसगुल्ले बरसेंगे, तो क्या हम मान ले हैं? चाची, काका, आप लोग इसे फर्जी कह रहे हो ना? ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आप सबको अपने पैसों से ये व्यवस्था करके दिखाऊंगा। अगर इसी धूप से चंदनपुर गांव में बिजली नहीं बनी तो मेरा नाम सतीश नहीं। अचानक पेड़ के पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज आई। कुछ गांव वाले उठकर देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनकी बातें सुन रहा हो। सतीश सुबह ही शहर गया और दोपहर तक एक बड़ी गाड़ी में सोलर प्लेट्स, बैटरी और इन्वर्टर लेकर गांव वापस आया। धर्मेंद्र और सुखिया की मदद से वो रामू काका की छत पर प्लेट्स फिट करने लगा और गांव के लोग नीचे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लो देख लो, सतीश तो सच में शहर से नीला शीशा उठा कर लाया है। रामू भाई, आपका लड़का धूप में पागल हो गया है, छत पर शीशा बिछा रहा है। अरे चाची, शीशा नहीं, वो सतीश बाबू का कोई नया खिलौना है। देखने दो, शाम को जब हवा नहीं चलेगी और उमस बढ़ेगी तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना फर्जी है। भैया जल्दी करो ना, इन लोगों को बकबक करने दो। जब लाइट आएगी ना, तब देखना इनके सबके चेहरे कैसे बनते हैं। धर्मेंद्र भाई, जरा वो लाल वाला तार नीचे बैटरी में जोड़ना। सुखिया, तुम इन्वर्टर का स्विच ऑन करो। लो सतीश भाई, तार जुड़ गया। सुखिया, दबा बटन। तभी इन्वर्टर से टिप की आवाज आती है और हरी लाइट जल जाती है। हाय दैया, ई का नई मुसीबत बा।
मारे गर्मी के मारा सिर चकरा उतरा। अगर इन नीला शीशा से बत्ती आ गई तो सतीश हम पूरे गांव के मिठाई खवाई। शाम ढल चुकी है। पूरा गांव रामू काका के आंगन में जमा है कि देखे सतीश का फर्जी सोलर काम करता है या नहीं। सतीश ने आंगन में एक बड़ा टेबल फैन और एक बड़ा टीवी सेट लगा कर रखा है। सतीश मुस्कुराते हुए बोर्ड के पास खड़ा हो गया। हाँ तो बिमला चाची, कलुआ भाई, आप सब लोग यही है ना? अब देखिए धूप का जादू जिसे आप लोग फर्जी कह रहे थे। सतीश इन्वर्टर का मेन स्विच ऑन करता है। अचानक टेबल फैन सरसर करके तेज हवा देने लगती है। सामने रखा टीवी चालू हो जाता है और उस पर रंग बिरंगे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। सतीश के बोर्ड में 4 पेट मोबाइल चार्जर लगे हैं और सब में चार्जिंग शो होने लगा। अरे दादा रे, टीवी चल गया, शक्तिमान आ गया और हवा देखो कितनी ठंडी है। ये ओहो सतीश भाई, क्या कड़क हवा है, कसम से बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से भी तेज लाइट आई है। अरे मेरा फोन भी चार्ज होने लगा। ये तो सचमुच का जादू है भाई। अरे बिना सरकारी खंभे के बिजली आ गई। अरे सतीश बाबू, मुझे माफ कर देना भैया, मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार इस सौर ऊर्जा को फर्जी समझ बैठी थी। आपने तो कमाल कर दिया, हमारे चंदनपुर का अंधेरा जो दूर कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपनी जिद से पूरे गांव का अंधेरा दूर कर दिया। काका, ये तो बस शुरुआत है। कल सुबह मैं खेतों के लिए सोलर पंप भी लगवा रहा हूँ, जिससे बिना बिजली के हमारे सूखे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। बहुत खूब सतीश। अब चंदनपुर सरकारी दफ्तर के 1 महीने का इंतजार नहीं करेगा। अब हमारा गांव आत्मनिर्भर बनेगा। सतीश, भगवान करे तुमको हमारी भी उम्र लग जाए। तुमका नहीं पता हम आज कितना खुश हैं। सतीश की अटूट जिद और सोलर पैनल की ताकत ने चंदनपुर गांव की तकदीर ही बदल दी थी। जहाँ कल तक अंधेरा और मायूसी थी, आज वहाँ उजाला, ठंडी हवा और गांव वालों की हंसी गूंज रही थी। रात के 2 बज रहे हैं। पूरे चंदनपुर गांव में सन्नाटा है। सतीश के घर के बाहर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तभी रात के अंधेरे में एक अनजान आदमी हाथ में लोहे का रॉड लिए दबे पांव सतीश के आंगन में घुसता है। वो जैसे ही सोलर पैनल की प्लेट पर वार करने के लिए रॉड उठाता है, वैसे ही चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ती है। सतीश, धर्मेंद्र, कलुआ और रामू काका उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। रुक जा भाई, जहाँ खड़ा है वहीं जम जा। तू ये किस लिए लाया है? अरे अरे नहीं बाबूजी, मैं तो बस रास्ता भटक गया था, मुझे जाने दो। रास्ता भटककर सीधे हमारे आंगन में सोलर पैनल के पास आ गए। सच सच बताओ, कौन हो तुम और रात के अंधेरे में इसे तोड़ने क्यों आए थे? सतीश बाबू, ये अपने चंदनपुर का आदमी नहीं है। अरे मैंने इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये पड़ोस के रामपुर गांव का रहने वाला लग रहा है। हाँ ठीक कह रहे हो कलुआ। अरे ये तो रामपुर के बड़े जमींदार सुखदेव सिंह का खास आदमी मंगत है। गांव के लोग और मास्टर जी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। मंगत को एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। पुलिस को फोन कर दिया गया है। सब उसके सच उगलने का इंतजार कर रहे हैं। मंगत, तुम पड़ोस के गांव से यहाँ हमारे चंदनपुर में आधी रात को तोड़ फोड़ करने क्यों आए हो? सच बताओ, वरना पुलिस अपने तरीके से पूछेगी। बाबूजी, पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब सच उगल देता हूँ। मुझे जमींदार सुखदेव सिंह ने भेजा था। सुखदेव सिंह ने? लेकिन क्यों? हमारी उनसे क्या दुश्मनी है? बाबूजी, दुश्मनी चंदनपुर के खेतों और फसलों से है। सुखदेव सिंह चाहते थे कि इस बार चंदनपुर के किसानों की धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए, ताकि आप लोग दाने दाने को तरसें, तो वो आपकी जमीनें औने पौने दाम में हड़प सके। अरे मैया हो, इसका मतलब जो 4 दिन पहले हमारा सरकारी ट्रांसफार्मर फूका था, वो भी? हाँ चाची, वो ट्रांसफार्मर खुद नहीं जला था। मालिक ने कहा था कि
अरे मंगत, सीधे रास्ते से तो ये चंदनपुर के भूखे किसान अपनी जमीनें हमें कभी नहीं बेचेंगे। इन कीड़ों को औकात याद दिलानी है तो इनकी रीढ़ की हड्डी पर लात मारनी होगी। और किसानों की रीढ़ की हड्डी क्या है? उनकी फसल। लेकिन हुजूर, इस कड़कती गर्मी में अगर फसल सूख गई तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। तो मरे, हमें उनकी जान से नहीं, उनकी जमीन से मतलब है। जब तक चंदनपुर में बिजली रहेगी, वो मोटरों से पानी खींचकर अपनी धान की फसल हरी रखेंगे। जा, आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा हो तो उनके सरकारी ट्रांसफार्मर के परखच्चे उड़ा दे। जब चंदनपुर का एक एक पत्ता पानी के लिए तरसेगा, जब गर्मी से इनके बच्चों का दम घुटेगा, तब ये गिड़गिड़ाते हुए मेरी हवेली पर आएंगे और तब मैं इनकी लाखों की जमीन कौड़ियों के दाम में अपने नाम लिखवाऊंगा। बिजली जाएगी तभी तो सुखदेव सिंह की किस्मत चमकेगी। बाबूजी, जमींदार साहब ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने वो पाप किया। मुझे माफ कर दो बाबूजी। नीच इंसान, अपनी जमीन हड़पने की भूख के लिए पूरे गांव को इस जानलेवा गर्मी और अंधेरे में झोंक दिया। लेकिन जब जमींदार साहब को पता चला कि सतीश ने शहर से आकर सोलर पैनल लगा दिया है और कल सुबह खेतों में सोलर पंप से पानी भी चढ़ने वाला है, तो वो बौखला गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर चंदनपुर के खेत बच गए तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आज रात इस सोलर को ही नष्ट करने आया था। सुबह की ताजी किरणें चंदनपुर गांव पर पड़ चुकी है। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई गांव के मुख्य रास्ते से गुजरती है। सतीश और मास्टर जी के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस मंगत को गिरफ्तार कर चुकी है और जमींदार सुखदेव सिंह के खिलाफ वारंट जारी करके उसे उसकी हवेली से घसीटते हुए ले जाती है। उधर खेतों का नजारा ही बदल चुका था। सतीश के सोलर पंप कड़कड़ाती धूप में धड़ाधड़ पानी फेंक रहा है और सूखे खेत पानी पाकर फिर से लहलहा उठता है और गांव की चौपाल पर सभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। सतीश बेटा, आज तुम्हारी वजह से न सिर्फ हमारे खेत बचे, बल्कि चंदनपुर के दुश्मनों का असली चेहरा भी सामने आ गया। हाँ बेटा सतीश, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अरे कल तक हम जिस सोलर को फर्जी समझ रहे थे, आज उसी ने हमें दूसरों की साजिशों से बचाया है। अरे ओ रामू भाई, अब हमें उस सरकारी बिजली के भरोसे नहीं बैठना होगा। सतीश बाबू, जरा वो शहर वाले ठेकेदार का नंबर लगाओ तो। मैं तो अब अपने घर के गहने बेचकर भी अपनी ही छत पर सोलर प्लेट लगवाऊंगी। हाँ सतीश भाई, मैं भी अपने हिस्से की बची हुई फसल का एडवांस लेकर अपनी छत पर सोलर लगवाऊंगा। कम से कम 24 घंटे पंखा तो चलेगा और फोन भी चार्ज रहेगा। अरे वाह वाह, अब तो पूरे चंदनपुर की छतों पर नीले शीशे चमकेंगे। बिजली विभाग वाले जब 1 महीने बाद नया ट्रांसफार्मर लेकर आएंगे तो कहेंगे, भाई चंदनपुर वालों को अब हमारी जरूरत ही नहीं बची। धूप कड़क चंदनपुर के किसानों का पसीना बहाकर उनकी फसलें सुखा रही थी। आज उसी धूप ने आत्मनिर्भरता और एक नई कहानी लिख दी थी। अब चंदनपुर को रोशन होने के लिए किसी सरकारी तार की जरूरत नहीं।